तो हमने ये कह रहे थे कि पेपर पास में आप लोगों को सिस्टमेटिक चलना है। शुरू से 2 किताबें हैं, 2 किताबों का अध्ययन 2 भागों में बांट लो। पहली किताब सरल है, ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करो जो 100% आते हैं। हम उसी को देखते हुए 30 दिन में 30 लेक्चर देंगे तुम्हें। हर लेक्चर में क्वेश्चन फंसेगा, वो गारंटी हमारी। ताम्रपत्र पर लिखो है, 22 साल का रिकॉर्ड है कि हमने भी 30 लेक्चर दे दिए तो 30 क्वेश्चन फंसे हैं। और परीक्षा में 30 ही याद हैं, करने तो 15 ही हो। हम तो गारंटी 30 की ले रहे और धरे रहिए 30 लेक्चर। अब तो रिकॉर्डेड है, प्रूफ है, मिला लिए बात। जैसे पहला टॉपिक है सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ। अब सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ की 2 टेबल हमने बनवाई हैं। 10 इकाइयाँ हैं, आप उनमें 7 कर लो, 3 छोड़ दो। 7 की परिभाषा, उनके सवाल। अब इसमें हम टेबल बना के तुम्हें अध्ययन कराएंगे तो तुम्हें क्वेश्चन 1 लगेगा। वैसे पढ़ोगे तो 7 लगेंगे, लेकिन टेबल बनाओगे तो 1 लगेगा और 1 की गारंटी है। देखो ध्यान से, जी देखो। तो सांद्रता कौन है? सबसे पहली मोलरता और मोललता। 5 इकाई पहले तैयार करने, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज। इनमें हम तुम्हें बताए दें, मोलरता मोललता मोल प्रभाज के चांस ज़्यादा हैं, नॉर्मलता फॉर्मलता के कम हैं। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में मोलरता मोललता मोल प्रभाज दी है, नॉर्मलता फॉर्मलता नहीं दी है। लेकिन चूंकि एक जैसी ही लगेंगी तो हम 5 इकट्ठी करा दिए। देखो, मोलरता, मोलरता का संकेत एम और मोललता का संकेत स्मॉल एम होता है, ठीक है। मोलरता कैपिटल है, मोललता का स्मॉल एम। अब देखो, इनके हमें सूत्र बनाने हैं। क्या बनाने हैं? परिभाषिक सूत्र। कौन सा सूत्र? परिभाषिक सूत्र जो होता है जिससे हम परिभाषा बना लेते हैं, परिभाषिक सूत्र। और गणितीय सूत्र वो होता है जिससे हम सवाल लगाते हैं। फिर हम इसमें ताप का प्रभाव भी देख लेंगे। इसे हमने ये कॉलम क्यों बनाया? इससे आप हेडिंग बना सको। ये 7 क्वेश्चन को हमने एक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। वास्तव में 7 ही हैं, लेकिन तुम्हें लगेगा एक प्रश्न। कैसे करना है? थोड़ा सा इसमें बेसिक देख ले। अगर हमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, इन 5 इकाइयों को हैंडल करना है तो उसके लिए हम बेसिक की बहुत जरूरत है, क्योंकि बेसिक ज्ञान ही महान ज्ञान होता है। देखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ बेसिक पढ़ा रहे हैं। बेसिक ज्ञान में क्या, सबसे पहले अपन को ये देखना है भार। भार होते हैं 3। एक होता है अणुभार, क्या होता है? एम। एक होता है तुल्यांकी भार, ई। और एक होता है सूत्र भार, FRW। भार कितने हैं? तो संख्या भी 3 हो जाती हैं। संख्याएं कितनी हो जाती हैं? संख्या भी 3 हो जाती हैं। भार 3 तो संख्याएं भी 3। भाई इतने ध्यान से सुनो, ये मानो हम घर बैठ के याद कर रहे हैं। यहाँ ध्यान सुनो, यहीं याद हो जाए, घर मत पढ़ो जाए। संख्या 3 कौन सी हैं? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और तीसरी है ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या। भार 3 है तो संख्या भी कितनी हो गई? अब इन तीनों के सूत्र कैसे बनाओगे? बहुत सरल है तरीका, देखो। सीधी बात है, भार को हम अणुभार से भाग देते हैं। भार, भार में काय को भाग देते हैं? अणुभार को, तो मोलों की संख्या हो जाएगी। जय भार में हम तुल्यांकी भार को भाग देते हैं तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या हो जाएगी। इसी भार में हम ग्राम सूत्र भार का भाग दे दें तो जी ग्राम सूत्र भारों की संख्या हो जाएगी। भार में अणुभार का भाग दे दिया, मोलों की संख्या। भार में तुल्यांकी भार का भाग दे दिया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। भार में सूत्र भार का भाग दे दिया,
3 सूत्र याद करने की ट्रिक देखो। मोलों की संख्या जब भी आए बम फिट कर दे, अपने आप धमाका हो जाएगा। मोलों की संख्या निकालने का सीधा लॉजिक है बम। बम को मतलब भार बटे अणुभार, भार बटे, हम भार को हमेशा अणुभार से भाग दे देंगे। हमें जब भी ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना हो, बाई को बुलाए ले, काम करने वाली बाई, लॉजिक है बाई, एक काम करने वाली बाई हो वैसे याद कर ले, बाई, बाई को बुलाओ, बड़ा अच्छे से निकालती है। क्या निकालती है? ग्राम तुल्यांक संख्या। भार में हम काय को भाग दे दे? तुल्यांक की भार को। हमें ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालना है तो हम बफर खाएंगे। बफर खाते समय सावधानी बरतनी हो, ठीक है, नहीं प्लेट भी ऊपर आ जाती कभी कभी है तो बफर खाएंगे। कब खाएंगे बफर? जब मैं ग्राम सूत्र भारों की संख्या निकालना हो। भार में हम काय को भाग दे देंगे? सूत्र भार। अब तीनों को लॉजिक बना लो। बम्ब की बाई का खा रही हैं? बफर खा रही हैं। यहाँ से बना लो, बम्ब की बाई बफर खा रही हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हें 3 इकाइयाँ याद हो जाएंगी, क्योंकि मोलों की संख्या पे 3 चीज़ें डिपेंड हैं, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ये तीनों इकाइयाँ काय पर डिपेंड हैं? मोलों की संख्या। साफ दिख रही है? सूत्र भारों की संख्या जो काय में आएगी? फॉर्मलता, फॉर्मूला, फॉर्मूला, फॉर्मलता, फॉर्म धन लता, फॉर्म माना फॉर्मूला, फॉर्मूला माना सूत्र, तो सूत्र भारों की संख्या काय में होगी? फॉर्मलता में। तो बच्ची बेचारी का तुझे काय में चली जाएगी? नॉर्मलता में। बोलो, तुझे बेसिक बहुत जरूरी है। चलो अब बेसिक को हटा देते हैं, अपन वापस आ जाते हैं, ठीक। अब हम इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब अपने साफ साफ दिख रही है कि इसमें भी मोलों की संख्या होगी, इसमें भी मोलों की संख्या, दोनों में मोलों की संख्या होगी। देखो सूत्र कैसे बनाएंगे अपन। बेले के मोलों की संख्या, बेले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। बिलियन का क्या? बिलियन का आयतन, बिलियन का। तो इसमें सूत्र क्या होगा? इसमें भी बेले के मोलों की संख्या होगी, बेले के मोलों की संख्या। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है इसमें विलायक होता है। क्या है? विलायक का भार, विलायक का किलोग्राम में, ये अंतर है। मोललता विलायक के भार से संबंधित होती है, मोलरता बिलियन के आयतन से संबंधित होती है। एक अंतर हो गया। एक अंतर परिभाषा का बना दो। परिभाषा कैसे बनाओगे? 1 लीटर बिलियन में, यहां से बनाओगे, यहां से स्टार्ट करो। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। परिभाषा रटो मत, सूत्र से बनाना सीखो। कैसे बनाते देखो, यहां से उठाओ। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को मोलरता, नीचे से ऊपर की ओर चले जाओ। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसी से मात्रक निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति मात्रक हो गया। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। इसी में ताप का प्रभाव जोड़ दो। ताप बढ़ाओगे तो बिलियन का आयतन बढ़ जाता है, तो मोलरता घट जाएगी। देखो ना, मोलरता बिलियन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ताप बढ़ाने पर, देखा ताप का प्रभाव, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है। मोलरता घट जाती है। क्यों घट जाएगी? क्योंकि आयतन से संबंधित है, ठीक है। ताप बढ़ाने मोलरता घटती है, जबकि मोललता पर ताप का प्रभाव, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि विलायक के भार से संबंधित है। एक अंतर हो गया। फिर देखो, इसकी परिभाषा बनाना तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए बिले के मोलों की संख्या को मोललता स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्लियर है? आगे देखो गणती सूत्र। गणती सूत्र देखते हैं तो देखो, मोलों की संख्या का सूत्र लगा दो, WV/m। बम नहीं करेंगे? तुम जानते ही हैं। दोनों में बम फिट करोगे कि नहीं करोगे? क्यों फिट करेंगे दोनों में बम? दोनों में मोलों की संख्या है। अब मोलों की संख्या काय के अकॉर्डिंग है? बिले। तो बिले को मतलब क्या होता? बी। क्या होता है? बिले का मतलब होता है बी। ये बी संकेत है। तो बिले का संकेत क्या लिखते हैं? बी। अब देखो यहां ऊपर क्या है? 1 लीटर, लीटर को मिलीलीटर बदल दो, 1000 का गुणा कर दो, बिलियन का आयतन कर दो मिलीलीटर में, 1000/VS। यहां भी कर दो 1000/VS।
WA ग्राम में कर दो। किसमें? देखो कैसे याद करोगे, लॉजिक। हमें गणितीय सूत्र, सवाल तभी तो लगेंगे जब गणितीय सूत्र याद हो। ठीक है, शिवरात्रि आने वाली है, कब बोलेंगे अपन? बम्बे। अब यहीं से बोलो बम्बे, कितनी बार बोलो? 1000 बार। शंकर जी प्रसन्न, मूलरता प्रसन्न, बम्बे। और बम्बे बोल कर बम्बा में कूद जाओ। क्या बोल गए? पानी वालो बम्बा, बम्बे बोली हमने, कहा कूद गए? बम्बा में। तो बम्बे 1000, बम्बा 1000, 2 सूत्र याद रहेंगे, कब नहीं भूलने। बम्बे 1000, बम्बे, दोनों हो गए। इन्हें हम बहनें मानते हैं, 4 बहनें हैं एक जैसी, मूलरता, मूललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, चारों बहन में समानता है। एक केवल एक जो है मूललता, जो ताप से प्रभावित नहीं होती है, बाकी ताप से। अब 2 याद करा दिए हैं, अंतर तो अपने आप दिख गए हैं, नहीं दिखे? देख ले, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति किलोग्राम। ताप बढ़ाने से घटती है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 अंतर हो गए। एक जो विलायक के आयतन, विलयन के आयतन से संबंधित है, विलायक के भार से संबंधित है। एक परिभाषा बनाए जाएंगे। आ जाओ आगे, अगली। अब देखो नॉर्मलता और फॉर्मलता, आगे की 2 इकाइयां। नॉर्मलता का संकेत n, नॉर्मलता का n और फॉर्मलता का f। गौर करके देखें, नॉर्मलता, नॉर्मलता में क्या थी? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का। हमने कहा ये 4 बहनें मान लो हैं, केवल एक बहन काय से जुड़ी है? विलायक से, बाकी तीनों बहनें विलयन के आयतन। सब में विलयन को आयतन है, याद करने कोई कठिनता ही नहीं है याद करने में। फॉर्मलता देख लो, ये भी विलयन के आयतन से जुड़ी है। इन तीनों चारों बहनों में 3 बहनें काय संबंधित हैं? विलयन का आयतन। एक लॉजिक बना के चलो करो। जहां में फॉर्म लिखी, फॉर्म माना फॉर्मूला, माना सूत्र। ठीक है, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। प्रॉब्लम पता क्या होती है? लोग सीधे कॉपी से परिभाषा याद करते हैं। भिन्न में 100 लड़कन में से 90 लड़का किताब ऐसी तो करा परिभाषा याद करेगो। परिभाषा याद ही नहीं करना भैया, सूत्र याद करेगा। सूत्र से परिभाषा बनाए उसी को। अब ये 10 परिभाषाएं सरल नहीं हो जाएंगी? कैसे परिभाषा बनेगी? देखो, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता। अब इस पैटर्न सिखा दिया हमने तुम्हें, तो 10 परिभाषाएं तुम पढ़ाए नहीं बना सका, पता होगा। भला हम यहाँ 5 पढ़ा रहे गैस पेपर में, बना कितने सकते हो? 10 क्वेश्चन तुम्हें याद है, और तुम्हें कितने लग रहा हो? 1 लग रहा। ऐसे तैयारी की जाती है, तब वो फंसता है पूरा। अब देखो इसका मात्रा क्या है? इसका है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, और जहाँ को है ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। मात्रक होगा। ताप हम जानते, ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो घटेगी, क्या है? अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटती है, ऐसी जी हो जाएगी। इसमें भी क्या लिखेंगे? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या है? फॉर्मलता घटती है। इनके गणितीय सूत्र बनाने, तो गणितीय सूत्र में हम तरीका नहीं बताओ। जहाँ में क्या बुलाएंगे? बाई को, और जहाँ में क्या खाएंगे? बफर। पता है ना, इसमें बफर खाते हैं, उसमें बाई को बुलाते हैं। और इसमें गुणा कितने का होगा? 1000 बटे VS। क्यों होगा? ये तो जानते ही हो। ऊपर भी गुणा कितने का होगा? 1000 बटे VS का। लीटर को हम काम चेंज कर दे मिलीलीटर में, तो जब लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 गुणा हो जाएगा। बाई बे 1000 कैसे पढ़ोगे? बाई बे बफर बे, बाई बे 1000 बफर बे। नॉर्मलता का सूत्र पूछा गया था अभी, देखो
अर्धवार्षिक में क्या लिखेंगे, बाई बे बफर बे 1000। अब तुमको हम कौन सा सूत्र लिखेंगे, दोनों लिखा करो, पहला परिभाषिक फिर गणती, दोनों सूत्र लिखेंगे। परिभाषिक से परिभाषा बनाएंगे, गणती सवाल लगाएंगे। तो ये टेबल तैयार हो चुकी है। एक और रह गया मोल प्रभाज, देखते हैं उसका। लास्ट रह गया मोल प्रभाज। संकेत होता है एक्स, क्या होता है, मोल प्रभाज का संकेत है एक्स। अरे भैया जो केमिस्ट्री को मतलब हो नहीं जान, वो टेबल पढ़ ले भाई, यार समझ में आ जाएगी है ना। केमिस्ट्री में वो कालो अक्षर भैंस बराबर हो गए, बाएँ दिखाई दी हो, वो पढ़ ले हम लेक्चर तो बाय यार ये तो हम बना सकते हैं कभी भी। अब देखो जैसे मोल प्रभाव दो प्रकार के हैं, एक एक्स भी होता है विलेय का और एक एक्स से विलायक का। छोटे नन्ना याद कर ले जा में कहा, और जा में बड़े नन्ना याद कर ले। छोटे नन्ना माना छोटे एन से चालू होंगे, बड़े नन्ना बड़े एन से चालू। सर छोटे बड़े का ले ले, देखो विलेय कम मात्रा में होता है छोटे नन्ना ले लें, विलायक अधिक मात्रा में बड़े नन्ना ले लें। नन्ना को मतलब क्या होता, स्मॉल एन का मतलब जानते हैं भाई, विलेय के मोलों की संख्या क्या। तो मोलों की संख्या काम की चीज है कि नहीं है। कितनी जगह आ रही मोलों की संख्या, 3 जगह आई है। कितनी जगह, तो हमें मोलों की संख्या निकालना हमें पता है, बम फिट करते हैं, क्या करते हैं। अब आ जाओ, जे कहा है बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की, इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो विलेय का मोल प्रभाज होगा। परिभाषा बनाना सीधी, विलेय के मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज। जहां में कहा है विलायक के मोलों की संख्या, काहे के विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, विलायक का मोल प्रभाज। काहे का, और केवल मोल प्रभाज की परिभाषा बनाना है तो यहाँ दोनों ले लेंगे, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। कोई प्रॉब्लम। अब इन्हें गणितीय सूत्र बनाना है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप से प्रभावित नहीं होती है ना तो मोललता ना मोल प्रभाव। गणितीय सूत्र बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 3 एन है, कितनी है, और जहां एन होती है तो हम क्या लिखते हैं W बटे एम। तो बम कितनी बार आएगी, 3 बार। बम बम बोलने हैं, कितनी बार बोलना है, 3 बार बोलना है। बम बम कितनी बार, ऊपर भी और नीचे भी। नहीं लिख पाओगे 3 बार बम बम, लिख लोगे। अब जब बी के अकॉर्डिंग है तो बी लगा दो, ए के अकॉर्डिंग है तो कैसे लगाते देखो, गौर करियो। यहाँ बी के अकॉर्डिंग 2 बार, बी के अकॉर्डिंग, और ए के अकॉर्डिंग 1 बार। ठीक, जहाँ ए आती तो यहाँ ए के अकॉर्डिंग 1 बार और बी के अकॉर्डिंग 2 बार। यहाँ ए के अकॉर्डिंग 2 बार, बी के अकॉर्डिंग, फिर देखो बी है तो बी के अकॉर्डिंग 2 बार, ए के अकॉर्डिंग 1 बार, ए है ए के अकॉर्डिंग। ठीक, उसका मतलब है देखो स्मॉल एन का सूत्र भाई, एन है मोलों की संख्या तो भार बटे अनुभार तो होगा, लेकिन बी का मतलब विलेय और ए का मतलब विलायक। जे मतलब अब विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, जो को मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार का, जो 2 एन अति छोटी। अब कैपिटल एन है तो विलायक का भार बटे, मतलब ये है, अगर नहीं जा थोड़ा और समझ लो, स्मॉल एन का सूत्र जो होता है WE बटे MB और कैपिटल एन का सूत्र जो होता है WA बटे MA। कुल मिला के जो होता है इनके मान हमने रख दिए, इनके स्मॉल एन और तहीं भी ऐसे आएगा। अब तो समझ में आएगी क्लियर। और जी तो जानते विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, विलायक का भार बटे विलायक। हमने परिभाषा याद करा दी, अब सूत्र याद है तो सवाल अपने आप लग जाएगा। ठीक है।